जय हिंद साथियों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको चेक बाउंसिंग के बारे में, जिसे डिसऑनर ऑफ चेक भी कहते हैं या फिर चेक का अनादरण भी कहते हैं। जब चेक का होल्डर यानी कि पेई चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक को बैंक में जमा करता है यानी कि ड्रॉई के पास जमा करता है और बैंक उस चेक का भुगतान देने से मना कर देता है, तो इसे चेक का अनादरण या फिर चेक बाउंसिंग या फिर डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। जब बैंक चेक का भुगतान देने से मना कर देता है तो वो एक मेमो के साथ उसका रीजन देता है कि चेक का जो डिसऑनर है वो क्यों हुआ है, चेक क्यों बाउंस हुआ है। मेनली वो 3 तरह के रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 इनसफिशिएंट बैलेंस, नंबर 2 सिग्नेचर मिसमैच, नंबर 3 अदर रीजन लाइक रेफर टू ड्रॉर। इनसफिशिएंट बैलेंस मीन्स जो चेक जारी करता है, इट मीन्स ड्रॉर के खाते में उतना बैलेंस नहीं है जितना चेक पे लिखा हुआ है, यानी जितने चेक धनराशि का भुगतान किया जाना है उतना उसके खाते में बैलेंस नहीं है, यानी कि अपर्याप्त धनराशि उसके खाते में है। दूसरा है सिग्नेचर मिसमैच। इट मीन्स चेक जारी करता ने जो चेक पे हस्ताक्षर किए हुए हैं वो बैंक में किए हुए हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे हैं, यानी मिसमैच कर रहे हैं। तीसरा है अदर रीजंस। अदर रीज़न कोई भी हो सकता है मेमो कि चेक जारी करता की KYC कंप्लीट ना हो, या फिर अन्य, या चेक जारी करता ने स्टॉप पेमेंट लगवा रखा हो, या अन्य कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में बैंक रेफर टू ड्रॉर रीज़न लगाकर चेक को वापस करते हैं। यदि चेक इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हुआ है, या कह सकते हैं खाते में अपर्याप्त धनराशि की वजह से चेक अनादरित हुआ है, तो भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी पेई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से चेक की धनराशि वसूल सकता है। और यदि चेक बाउंस सिग्नेचर मिसमैच या फिर अदर किसी भी रीजन से हुआ, या फिर चेक जारी करता ने जानबूझकर या किसी धोखाधड़ी के मकसद से उसे बाउंस करवाया है, तो भुगतान प्राप्त करता इंडियन पेनल कोड की धारा 420 के तहत चेक जारीकर्ता पर यानी ड्रॉर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकता है और उसे अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है। अगर डिसऑनर ऑफ चेक का रीजन यानी चेक बाउंसिंग का रीजन इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा यानी सेक्शन 138 के तहत चेक का भुगतान प्राप्त करता चेक जारी करता यानी कि ड्रॉर पर न्यायालय के माध्यम से मुकदमा कर पूरी धनराशि वसूल सकता है। न्यायालय में जाने से पूर्व भुगतान प्राप्तकर्ता को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि वो चेक की धनराशि को वसूल सके। भुगतान प्राप्तकर्ता को चेक किसी न किसी देनदारी के अंतर्गत प्राप्त हुआ हो, गिफ्ट में ना मिला हो, तभी ये न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। चेक के भुगतान प्राप्तकर्ता को चेक बाउंसिंग का मेमो मिलने के 30 दिनों के अंदर ड्रॉर को यानी कि चेक जारीकर्ता को एक लीगल नोटिस जारी करना होता है, यानी कि पेई को ड्रॉर को एक लीगल नोटिस जारी करना होता है जो कि चेक बाउंसिंग के 30 दिनों के अंदर करना होता है। और ड्रॉर को लीगल नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक की धनराशि का भुगतान करना होता है, या फिर वो चेक का भुगतान कर सकता है और मामले को तुरंत ही निपटा सकता है। और यदि ड्रॉर लीगल नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक की धनराशि को भुगतान नहीं करता है, तो और पेई NI एक्ट 1881 की सेक्शन 138 के अंतर्गत न्यायालय में ड्रॉर के ऊपर मुकदमा कर सकता है। और ये मुकदमा 15 दिनों का समय बीतने के 30 दिनों के भीतर करना होता है, और अगर अधिक समय बीत गया तो आपको मुकदमा करने के लिए देरी का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा, अदरवाइज मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कोर्ट NI एक्ट 1881 की धारा सेक्शन 138 के तहत ड्रॉर को चेक की धनराशि का 2 गुना या फिर 2 वर्ष की कैद या फिर दोनों की सजा सुना सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी को भी चेक जारी करने से पूर्व अपने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रखें ताकि इस गंभीर परेशानी का सामना आपको कभी ना करना पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।